बहुजन समाज पार्टी की सुप्रीमो मायावती ने आज लखनऊ में एक बहुत भारी भरकम मीटिंग की और उसमें सभी 403 विधानसभा अध्यक्ष, विधानसभा प्रभारी, 75 जिला अध्यक्ष, बामसेफ के जिला संयोजक, सभी मंडल प्रभारी, इसके साथ ही साथ जो है कि 18 मंडलों के मुख्य मंडल प्रभारी, प्रदेश स्तरीय पदाधिकारी, इसके साथ ही लगभग 2000 से ज्यादा और अन्य पदाधिकारी मौजूद रहे। अब बात यह है कि बात क्या हुई, ये जो मीटिंग की गई उसका नतीजा क्या निकला। मैं आपको 5 अहम पॉइंट्स बताने जा रहा हूं जिस पर आज सुप्रीमो मायावती जी ने चर्चा की। उन्होंने कहा, पहले नंबर पर हम लोग किसी के साथ कोई गठबंधन नहीं करने जा रहे हैं। हम लोग जब किसी के साथ कोई गठबंधन करते हैं, हमारा मत जो है वो ट्रांसफर हो जाता है दूसरी पार्टियों में, लेकिन उनका मत हमारे पास नहीं आ पाता। नंबर 1। नंबर 2, कोर वोट बैंक को और मजबूत करना। बहुजन समाज पार्टी का कोर वोट बैंक है दलित और मुस्लिम, जिसकी आबादी उत्तर प्रदेश में लगभग 40% है। और अगर दलित मुसलमान एकजुट होकर के बसपा के पक्ष में मतदान करे तो पूर्ण बहुमत की सरकार बन सकती है। नंबर 3 है संगठनात्मक मजबूती और जमीन तैयारी, मतलब किस प्रकार से संगठन को मजबूत किया जाए, पार्टी का विस्तार किया जाए और नए कार्यकर्ताओं को, नए लोगों को जोड़ा जाए। मतलब संगठन के लेवल पर बसपा को मजबूत और करना है। अभी हमारे पास 1 साल का, पूरे 1 साल का समय बचा हुआ है। अन्य जातियों में विस्तार, सोशल इंजीनियरिंग 2.0, मतलब सिर्फ और सिर्फ हम दलित और मुसलमानों के भरोसे ना रहें, इनको हम लाएं। इसके साथ ही जो यादव हैं, कुर्मी हैं, तेली हैं, लाला है, बनिया है, ब्राह्मण है, इन सबको लाया जाए। अभी आपने देखा नेटफ्लिक्स पर एक सीरीज आ रही थी जिसका नाम था घूसखोर पंडित। मायावती जी ने साफ तौर पर ऐलान किया ये गलत है। किसी नेता ने ऐसा नहीं बोला जैसा मायावती जी ने बोला। और नंबर 5वां है चुनावी लक्ष्य और संदेश। बार बार मायावती जी बोल रही हैं, कमर कस लीजिए, 27 में हम लोग पूर्ण बहुमत के साथ सत्ता में वापसी कर रहे हैं। जनाधार बढ़ाने के लिए लगातार आप लोग जाइए। जो कार्यकर्ता थे, नेता थे, पूर्व मंत्री थे, पूर्व विधायक, उनसे कहा गया जाइए जनाधार आप लोग बढ़ाइए, चुनावी रणनीति तैयार कीजिए। सभी 403 विधानसभा क्षेत्रों के प्रभारी भी आए हुए थे और उन्होंने कहा, मायावती जी ने, भारतीय जनता पार्टी बहुजन समाज पार्टी को कमजोर करने की नाकाम कोशिश कर रही है और इसमें कामयाब नहीं होगी। भारतीय जनता पार्टी नफरत फैला रही है। मीटिंग में ऐसा मायावती ने आज साफ तौर पर ऐलान कर दिया है, नफरत फैला रही है। आप जाइए लोगों के पास, मिलिए उनसे और बोलिए जिसका कोई नहीं है बहुजन समाज पार्टी उसके लिए खड़ी है। SIR पर भी आज चर्चा की गई। अपने लोगों के जो मत हैं कटने ना पाए, जो लोग हैं अभी अस्तित्व में जिंदा हैं, उनको मृत लोग घोषित ना करवा पाए, क्योंकि BLO भी इनका है, सब कुछ इन्हीं का है, पूरा सिस्टम, पूरा तंत्र इन्हीं का है। इसलिए आप लोगों को आंख, नाक, कान, मुंह सब कुछ खोल करके रखना पड़ेगा। सोशल इंजीनियरिंग पर लगातार जोर दी जा रही है। एक्शन मोड में मायावती जी दिखाई दे रही हैं। चलिए, ये तो रहा पूरा प्लान। अब जो आगे मैं आपको बताने जा रहा हूं, जरा आप लोग इस वीडियो को देखिए किस प्रकार से मायावती जी की एंट्री होती है। और मायावती जी के साथ में जो उनके भतीजे हैं आकाश आनंद, वे भी मौजूद रहते हैं। हजारों की संख्या में जो कार्यकर्ता, नेता थे, वे लोग लखनऊ में बहुजन समाज पार्टी के कार्यालय में आए हुए थे। इसके साथ ही साथ मायावती जी ने साफ मैसेज दे दिया है, हम लोगों को रुकना नहीं है, हम लोगों को झुकना नहीं है, हम लोगों को डरना नहीं है, हम लोगों को मेहनत से, ईमानदारी से काम करना है और
2027 में हम लोग पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने जा रहे हैं। मायावती जी ने ऐसा दावा कर दिया है, ऐसा ऐलान किया है। और ये तस्वीर दोस्तों बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। फुल स्क्रीन तस्वीर दिखाइए जरा। मायावती जी बैठी हुई हैं और किस प्रकार से जो सतीश चंद्र मिश्रा हैं वे बैठे हुए हैं, और सतीश चंद्र मिश्रा के बगल में जो बैठे हुए हैं आनंद कुमार, मायावती जी के भाई, और उनके बगल में आकाश आनंद बैठे हुए हैं। आपको साफ तौर पर दिखाई दे रहा होगा। पीछे जो हैं, जो सिक्योरिटी गार्ड हैं, सिक्योरिटी जो जवान हैं, वे लोग खड़े हैं। मतलब आज लखनऊ में एक प्रकार से बहुजन समाज पार्टी के बाहर मेला लग गया था। और अब बताया जा रहा है दिल्ली दरबार में भी फोन आ चुका है, और दिल्ली दरबार वाले अब काट खोजने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि खबर तो निकल कर बाहर आ गई है। अब ये लोग परेशान हो गए हैं, किसी प्रकार से बहुजन समाज पार्टी को उत्तर प्रदेश में रोकना है। दलित मुसलमान अगर दोनों एकजुट हो गए तो जाहिर सी बात है भारतीय जनता पार्टी की खटिया खड़ी हो जाएगी, बिस्तरा गोल हो जाएगा, पता नहीं चलेगा कहां ये लोग चले गए। और बहुजन समाज पार्टी की मुखिया सुप्रीमो मायावती 5वीं बार मुख्यमंत्री पद की शपथ 2027 में ले लेंगी। ये लोग हैरान और परेशान हो गए हैं। इनके समझ में नहीं आ रहा है अब कैसे रोका जाए। बहुजन समाज पार्टी को सत्ता में तो आ रही है, लेकिन इसको कैसे रोका जाए सत्ता में ना आने पाए, और अगर सत्ता में आ गई तो बवाल हो जाएगा। आपको पता है 3 ब्राह्मणों की मूर्ति लखनऊ में लगवाई गई है। श्यामा प्रसाद मुखर्जी हैं, दीनदयाल उपाध्याय हैं, एक और हैं। 3 ब्राह्मणों, अटल बिहारी वाजपेयी, 3 ब्राह्मणों की मूर्ति लगवा दी गई है। सैकड़ों करोड़ रुपए खर्च कर दिए गए। कोई नहीं बोल रहा है, कहीं पर कोई खबर नहीं है। लेकिन मायावती जी ने जब अपने पुरखों के, हम सबके पुरखों के बाबा साहब अम्बेडकर की प्रतिमा को लगवाया, पार्क बनवा दिया, सबके पेट में जलन होने लगी। क्यों? क्योंकि जाति है कि जाति नहीं, और इस देश की सच्चाई है सबसे ऊपर और कुछ है तो जाति है। कोई नहीं बोल रहा है, कोई नहीं दिखा रहा है कि पत्थरों पर भाजपा ने, नरेंद्र मोदी ने पैसा खर्च कर दिया, पानी की तरह पैसा बहाया। कोई नहीं बोल रहा है। इसीलिए नहीं बोल रहा है क्योंकि उनकी जाति अगड़ी है, वे लोग उच्च जात के हैं, और हम लोग खासकर हम लोग छोटी जात के हैं। तो इसलिए हर कोई आता है थप्पड़ लगाने काम करता है। लेकिन हमारे पास क्या है? बाबा साहब अम्बेडकर का संविधान है। हम लोगों को संविधान के जरिए जवाब देना है। हम लोगों को अपने जो मत हैं उसके जरिए जवाब देना है। कांशीराम साहब की एक बात तो याद दिला रहा हूं, उसके बाद खत्म करूंगा इस वीडियो को। कहा करते थे कि आप अपना झंडा डंडा साथ लेकर चलिए, जहां लगे लोग अपने समाज के हैं वहां पर अपना झंडा और डंडा निकाल लीजिए। वे लोग आपको पहचान जाएंगे, आपको इज्जत देंगे, और आप लोग उन लोगों को जागरूक करने का काम कीजिए। किसी से लड़ाई झगड़ा, मारपीट, मारकाट कतई मत कीजिए, उसमें हमारा नुकसान है। कांशीराम साहब एक बात और कहा करते थे कि हमको आंदोलन नहीं करना है। हमको अगर आंदोलन करना है तो आंदोलन रोड पर नहीं करना है, हमको वैचारिक तौर पर आंदोलन करना है। और हमारे पास शस्त्र है, हथियार ये है कि चुनाव के वक्त हम लोग ईवीएम मशीन में जाकर के अपने आदमी को चुनाव जिताएं, अपनी पार्टी चुनाव जिताएं, और हम लोग सत्ता बदलने का काम करें। और कहा करते थे जाकर के अपने घरों की दीवारों पर लिख दो, तुम इस देश के शासक हो, तुम इस देश के हुक्मरान हो। और मायावती जी अब उसी रास्ते पर लगातार चलते हुए दिखाई दे रही हैं। फिलहाल अगर हमारी वीडियो पसंद आई हो तो बाम सेफ न्यूज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इस वीडियो को पहुंचाइए। धन्यवाद।